रैपिडो बुक करने से पहले इस खबर को जरूर देखिएगा। क्यों कह रहा हूं भाई साहब, घटना ऐसी है इसलिए आपको बता देता हूं। अगर आपके पास कार नहीं है, बाइक नहीं है और आपको कहीं ट्रेवल करना है, यानी कहीं जाना है, यानी कहीं यात्रा करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप अपना फोन निकालते हैं, तुरंत रैपिडो किसी दूसरी ऐप पर टैक्सी बुक कर लेते हैं। करते हैं ना कि नहीं करते हैं? करते हैं। आजकल हर किसी के फोन में रैपिडो जैसे टैक्सी ऐप्स मिल जाएंगे, लेकिन इन ऐप्स के जरिए टैक्सी बुक करना सेफ है या नहीं? अगर टैक्सी ड्राइवर आपके साथ किसी तरह की छेड़खानी कर रहा है तो क्या करना है? इमरजेंसी के क्या विकल्प हैं? कोई आपका किडनैप करने की कोशिश करे तो कैसे बचना है? आपके दिमाग में ये भी सब आता होगा ना भाई कि मैं गाड़ी में बैठा हूं या बैठी हूं और कोई मेरे साथ छेड़खानी करता है तो क्या करूं? अगर बाइक बुक की है और ड्राइवर बदतमीजी कर रहा है तो कैसे बचना है? ये आपसे जुड़ा मुद्दा है और खासकर युवाओं से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो भी बच्चा दूसरे शहर में पढ़ने जाता है वो पैसे बचाने के लिए ज्यादातर बाइक टैक्सी से सफर करता है। इसलिए इस मुद्दे पर आज विस्तार से बात होगी। क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से आपको बता देते हैं। शुरुआत दो तस्वीरों से करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। और जब हम टैक्सी ड्राइवर की बात कर रहे हैं तो उनमें भी दोनों तरह के वर्ग हैं। कुछ ड्राइवर ऐसे होंगे जो लड़की के साथ छेड़खानी करते होंगे, लेकिन कुछ ड्राइवर ऐसे भी हैं जो मदद भी करते हैं। और जब आप भी टैक्सी में सफर करते होंगे तो आपको भी दोनों तरह के लोग मिलते होंगे। इसलिए दोनों मानसिकता के लोगों की बात करेंगे। शुरुआत 3 तस्वीरों से करेंगे। पिछले 3 महीने में 3 अलग अलग शहरों से यह खबर आई है कि रैपिडो ड्राइवर ने या तो लड़की के साथ छेड़खानी की है या फिर रेप करने की कोशिश की है। रविवार की रात इंदौर में एक 17 साल की नाबालिग के साथ रैपिडो ड्राइवर ने दुष्कर्म किया। 2 महीने पहले बेंगलुरु से भी एक वीडियो वायरल हुआ था। अभी पिछले साल दिसंबर के महीने में महाराष्ट्र से भी ऐसी ही खबर आई थी, जहां रैपिडो ड्राइवर ने लड़की से रेप करने की कोशिश की थी। चलिए एक एक करके तीनों केस आपको बता देता हूं। पहले बात इंदौर की कर लेता हूं। बात रविवार शाम की है। एक 17 साल की नाबालिग ने रैपिडो बुक की। इस लड़की को राजवाड़ा जाकर कपड़े खरीदने थे। यह बात इस लड़की ने ड्राइवर को बता दी। ड्राइवर ने कहा कि मुझे पता है कि सस्ते कपड़े कहां मिलेंगे, इसलिए आप राइड कैंसिल कर दीजिए और मेरे साथ चलिए। लड़की ने ड्राइवर की बात मान ली और सस्ते कपड़े खरीदने के चक्कर में परदेशीपुरा चली गई। पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, पहले आप वो सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। सबसे पहले पुलिस का बयान सुनिए। उसको राजवाड़ा पर छोड़ा, फिर उसके बाद वो जब शॉपिंग कर रही थी या कपड़े खरीद रही थी तो उसने बोला कि मैं तो परदेसीपुरा में सस्ती दुकान है जो अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे वहां पर और काफी कम कीमत में मिलेंगे। तो इस लगातार सीसीटीवी फुटेज देखे गए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर आरोपी की पहचान हुई। राजगढ़ पचौर का रहने वाला है, उसको यहाँ पर किराए से रहता था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें रैपिडो के जो यहाँ पर स्थानीय जो प्रबंधक है, कार्यालय प्रबंधक, उनको भी नोटिस दिया जा रहा है। क्या उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन कराया है और उन्होंने नहीं कराया होगा तो उनके खिलाफ भी FIR रजिस्टर की जाएगी। इंदौर की बात तो हो गई, लेकिन 2 महीने पहले बेंगलुरु में भी इसी तरह एक रैपिडो ड्राइवर ने लड़की के साथ छेड़खानी की थी। लड़के ने इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और ये वीडियो देश में वायरल भी हुआ था। पिछले साल दिसंबर के महीने में महाराष्ट्र के कल्याण में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लड़की ने रैपिडो बाइक बुक की और बाइक ड्राइवर ने लड़की के साथ रेप करने का प्रयास किया। और ये तो सिर्फ हाल की कुछ घटनाएं आपको बता रहा हूं। कई ऐसे केस हैं जहां टैक्सी ड्राइवर ने महिला कस्टमर के साथ रेप या छेड़खानी करने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी ड्राइवर इस तरह से करते हैं या हर रोज इस तरह के केस आ रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये वीडियो न्यू ईयर का है। इस वीडियो में लड़की कैब ड्राइवर से कहती है कि भैया मैं बहुत नशे में हूं, बस मुझे किसी तरह घर पहुंचा दीजिए। कैब ड्राइवर इस लड़की की मदद करता है और सुरक्षित घर तक पहुंचाता है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, इसलिए आपसे कहा था कि सबको एक नजरिए से मत देखिएगा, लेकिन सतर्क जरूर रहिएगा। जब हमने इन ऐप्स के बारे में रिसर्च की तो हमें यह भी पता चला कि भारत में इन ऐप्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं, देखिए। सिर्फ रैपिडो के भारत में 58 मिलियन यूजर हैं। कितने? 58 मिलियन यूजर हैं। 58 मिलियन मतलब 5 करोड़ 80 लाख। उबर के 3 करोड़ 60 लाख यूजर हैं और ओला के 2 करोड़ 80 लाख यूजर हैं। यानी तीनों ऐप्स को मिला दिया जाए
तो 12 करोड़ 20 लाख लोग इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लोग ये खबर देख रहे हैं उनमें से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन ऐप्स के जरिए भी ट्रैवल करते होंगे, यात्रा करते होंगे। अब मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं और तभी कोई आपके साथ छेड़खानी करता है या बुरा बर्ताव करता है, तब क्या करना है? आप सोचेंगे ये तो बता ही नहीं, ये भी बता देता हूं। अगर आप इन ऐप्स के जरिए टैक्सी बुक करते हैं तो कार की लाइव ट्रैकिंग होती है, मतलब आप जहां हैं उसकी लोकेशन पता चलती है। जहां भी गाड़ी जाएगी उसका पूरा डेटा ऐप पर दिखाई देगा। आप अपनी लाइव लोकेशन अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स यानी परिवार, माता पिता को शेयर कर सकते हैं। जहां भी आपकी टैक्सी जाएगी वो लोकेशन, वो जगह आपके परिवार वालों के पास, आपके मम्मी पापा के पास, आपके भाई के पास, आपके दोस्त के पास पहुंच जाएगी। तीसरा, आप ड्राइवर की प्रोफाइल देख सकते हैं। जैसे रेटिंग सिस्टम होता है, मतलब कि कौन सा ड्राइवर ज्यादा अच्छा, स्टार पता रहता है ना, स्टार बना रहता है। रेटिंग सिस्टम होता है ना, बिल्कुल वैसे ड्राइवर ने इससे पहले कितनी बार राइड की है, यानी कितने बार यात्रियों को लेकर गया है, कस्टमर के प्रति यानी आपके प्रति ड्राइवर का व्यवहार कैसा रहा, ये सब आप ऐप पर देख सकते हैं जहां आप बुक करते हैं। इन ऐप्स में एक इमरजेंसी बटन भी होता है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, कभी भी मदद मांग सकते हैं। आपने जहां तक की लोकेशन डाली है, जिस जगह आपको जाना है, अगर उससे पहले ही आपका ड्राइवर राइड खत्म कर देता है यानी रोक देता है गाड़ी, तो कंपनी की तरफ से आपको फोन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप ठीक हैं कि नहीं, आप सेफ हैं कि नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी तो कंपनी पुलिस तक आपकी बात पहुंचाएगी। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है जानते हैं? अगर कोई आपसे कहता है कि आप राइड कैंसिल कर दीजिए, हम आपको बिना बुकिंग के छोड़ देंगे, तो राइड कैंसिल क्या करना है? बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आपने राइड कैंसिल की तो आपका डाटा कहां हो जाएगा? ऐप को नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने एक नियम भी लागू किया है जिसके तहत अब सभी टैक्सी, कैब और सार्वजनिक परिवहन में पैनिक बटन लगाना अनिवार्य है, यानी जरूरी है। पैनिक बटन मतलब इमरजेंसी बटन। जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे तो क्या होगा जानते हैं? आपको इमरजेंसी मदद मिलेगी। सुविधाएं बहुत सारी हैं, मदद के बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन ये विकल्प काम भी करते हैं या नहीं? हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने यही पता लगाने की कोशिश की है। रंजना की ये रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। देखिए, टैक्सी है जो कि अब यहाँ पर आ चुकी है और इस कैब में मैं बैठूंगी और आपको बताऊंगी कि आखिर जो इसमें पैनिक बटन है वो काम करता है या नहीं करता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जिससे लड़कियों के मन में थोड़ा सा डर पैदा होता है। तो ये जो पैनिक बटन आप ठीक देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें आपको प्रेस करना होता है। देखिए, ये पैनिक बटन मैंने प्रेस किया। यहाँ पर आप देखेंगे रेड और जो ग्रीन कलर की जो लाइट है वो यहाँ पर जल रही है। जैसे ही इसको प्रेस करते हैं वैसे ही इसमें अलार्म बजने लगता है और ये अलार्म जब बजता है तो ये सीधा सीधा जो आपकी लोकेशन है इसको पुलिस के पास भेज देता है 112 पर। ये दोनों तरफ पैनिक बटन लगाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ना तो कोई अलार्म बज रहा है, ना ही अब तक। देखिए, मैं कैब में बैठी हुई हूँ, मैंने कई बार इस बटन को प्रेस किया है, इस पैनिक बटन को, लेकिन अभी तक ना तो जो मेरे कैब ड्राइवर हैं उनके पास अभी किसी तरह से कोई कॉल आया है और ना ही जो मेरी लोकेशन है वो अभी किसी जगह पर सेंड हुई है। बटन दबाया कस्टमर ने, लेकिन अभी तक कोई ना पुलिस आई है ना कंट्रोल रूम से फ़ोन आया है, कुछ भी नहीं होता है। निश्चित रूप से वाहन स्वामी की जिम्मेदारी है कि पैनिक बटन लगा हुआ है तो उसको यदि काम कर रहा है, यदि किसी प्रकार का वायर तो नहीं निकला हुआ है, यदि वो, तो उसको पूरी तरीके से उसे ओके करना है। बटन तो है लेकिन काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे बटन का क्या मतलब भाई? और ये तो कार टैक्सी की बात है जहां बटन की सुविधा तो है, लेकिन बाइक टैक्सी का क्या? वहां तो बटन भी नहीं। रंजना ने बाइक टैक्सी से जुड़ी एक और रिपोर्ट भेजी, ये भी आपको दिखा देता हूँ, देखिए।
रैपिडो बाइक है उसका चलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और इसी वक्त मैंने आप देखेंगे कि एक रैपिडो बाइक बुक की है और उस पर मैं सवार हो गई हूँ और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर हम जिस तरीके से रियलिटी चेक कर रहे हैं उसको लेकर बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं भी जो बाइक आपको नज़र आ रही है इसमें कहीं भी पैनिक बटन नहीं है। यानी अगर जो रैपिडो जो बाइक ड्राइवर्स हैं वो अगर आपको किसी गलत लोकेशन पे लेके जा रहे हैं, अचानक से कहीं और लेके जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता नहीं चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ कम पैसे और बहुत जल्दी पहुंचने के चक्कर में कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। इसलिए अब से अगर आप रैपिडो बाइक बुक कर रहे हैं तो आपको खुद अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। सीधे मुद्दे की बात यही कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, इसलिए जब भी इस तरह टैक्सी में सफ़र करें, रैपिडो में सफ़र करें तो अपनी लोकेशन अपने परिवार वालों को ज़रूर शेयर कर दें। ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, पूरी खबर आपको बता दी। हाँ भाई, थोड़ा सजग तो रहना पड़ेगा ना।